नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। बेगमगंज के खजूरिया बरामद गली के जो कुछ रहवासी हैं, उन्होंने कलेक्टर रायसेन अरुण कुमार विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि जो बेगमगंज में जो डैम बना हुआ है बीना बांध, उसमें कहीं ना कहीं उनकी ज़मीनें डूब क्षेत्र में आई हैं, जिसको लेकर 4 लाख रुपए का मुआवजा उन किसानों को दिया गया है। वो नाकाफ़ी है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सामने एक आर्थिक संकट तो है ही, और दूसरा संकट उनके सामने मकान का आ गया है। उनका ये कहना है कि करीब 84 जो है मकान ऐसे हैं जो डूब क्षेत्र में हैं। कहीं ना कहीं सरकार उसको और प्रशासन उसको नज़रअंदाज कर रहा है। उनका यही कहना है कि जो आईडी पे कहीं ना कहीं अगर उनको मकान के पैसे दे दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मकान खरीदेंगे। ऐसे में उनका यही कहना है कि 4 लाख रुपए किसानों को दिए गए हैं पर एकड़। ऐसे में वो नाकाफ़ी हैं और ऐसे में उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट तो है ही, लेकिन अब दूसरा संकट उनके सामने मकान का आ गया है। जी हाँ, उनका यही कहना है कि लगातार आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे में उनका यही कहना है कि इसी को लेकर अभी वो रायसेन कलेक्टर ऑफिस कार्यालय पहुंचे हैं और ज्ञापन सौंपेंगे। उनका यही कहना है कि जो खजूरिया बरामद गली जो पंचायत है, और वहाँ पर झरिया और बरामद गली, उस गांव पे करीब 84 मकान डूब क्षेत्र में है और उनका मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर वो खासे नाराज़ हैं और परेशान भी। उनका यही कहना है कि कुछ जो विभाग, जैसा कि सिंचाई विभाग पे वो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कुछ मकानों को मुआवजा देने की बात की गई है और कुछ मकानों को जो समग्र आईडी होती है उस पर पैसा दिया है, लेकिन जो मकान मालिक, ज़्यादातर जो अधिकांश जो मकान मालिक हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर वो खासे नाराज़ हैं। और इसी को लेकर वो रायसेन कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचे हैं और ज्ञापन सौंपने वाले हैं। उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं उनके सामने बहुत बड़ा संकट है और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि इस महंगाई के इस दौर में अगर उनको मकान का पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। एक तो उनके सामने आर्थिक संकट है और दूसरा सबसे बड़ा संकट अब मकान का भी आ गया है। लेकिन ऐसे में लगातार उनका यही कहना है कि कई बार ज्ञापन और आवेदन तहसील कार्यालय में दिए हैं, लेकिन ऐसे में अभी कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई है। और उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसके अनुसार, उसके हिसाब से उनको जो किसानी का जो कृषि भूमि का जो पैसा है नहीं दिया गया है। सिर्फ 4 लाख रुपए ही पर एकड़ उनको दिए गए हैं। ऐसे में वो खासे नाराज़ हैं। लेकिन ऐसे में अब मकान के मुआवजे को लेकर भी लोग लगातार वो विभागों के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनको कहीं ना कहीं उनके मकानों की जो राशि है उसका मुआवजा मिले, इसको लेकर वो लगातार खासे नाराज़ है। और ऐसे में खजूरिया बरामद गढ़ी जो ग्राम पंचायत है और ऐसे में झरिया बरामद गढ़ी के जो ग्रामवासी वहाँ पर पहुँचे थे और उनका कहना है कि हालांकि मैं बता दूं, बेलाई, चांदामऊ, खजूरिया, ककरुआ और मैं ये भी कह दूं झरिया, ये कुछ गांव ऐसे हैं जो कुछ संपूर्ण डूब क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आंशिक रूप से डूब क्षेत्र है। लेकिन ऐसे में मुआवजा तो किसानों को दे दिया गया है, लेकिन ऐसे में अब बारी मकान की है। मकान को लेकर वो खासे नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारी सुने और जो ज़्यादा अधिकांश जो मकान मालिक हैं उनको मुआवजा दे या फिर समग्र आईडी पे मुआवजा दे, जिससे वो कहीं छोटा मोटा मकान खरीद सकें। लेकिन ऐसे में उनके जो है चेहरे पर चिंता की लकीरें जो है साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि ऐसे में लगातार वो ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी उनकी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई है। मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि बीना बांध यहाँ पर भारी जो बीना बांध बनाया गया है और ऐसे में ब्रिज भी यहाँ पर बनाया गया है। कुछ पानी वहाँ उस बीना बांध में भरा भी है, लेकिन ऐसे में अभी से कुछ लोगों की ज़मीनें डूब क्षेत्र में आ चुकी हैं और ऐसे में कुछ मकान हैं वो भी डूब क्षेत्र में हैं, जिसको लेकर वो खासी परेशान हैं और चिंतित भी हैं। वो शासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे में जो झरिया बरामद गढ़ी गाँव के ग्रामवासी हैं, उनका कहना है अगर उनके मकानों की राशि अगर सरकार दे दे तो वो कहीं ना कहीं मकान बनाने में सक्षम होंगे या छोटा मोटा मकान बना सकेंगे। ऐसे में उनका कहना है कि कृषि भूमि पे ही वो पूरे आश्रित थे और ऐसे में सरकार ने उनको ज़मीन अधिग्रहण कर ली है। बीना बांध वहाँ पर बनाया गया है, 4 लाख रुपए का मुआवजा वहाँ पर दिया गया है, लेकिन ऐसे में वो खासे नाराज़ हैं। अब मकान को लेकर भी वो बड़े चिंतित हैं। उनका कहना है कि समग्र आईडी पे या मकान पे सरकार राशि दे, शासन राशि दे तो कहीं ना कहीं वो छोटा मोटा मकान बना सकेंगे। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।